हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे सनराइजर्स कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे साझा पर, और उसमें हमने आपको 2 पार्ट करा दिया था। आज हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मैं बता दूं आपको ट्रिक की सहायता से इसमें हम डिस्कस करेंगे। और आज जिस तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आप सभी एक बार पढ़ लेंगे, आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसमें हमने आपको बेसिक चीजें बता दिया था, हमने आपको बेसिक चीजें बताई थी, और आज हम आपको बताएंगे ट्रिक की सहायता से किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईएस पूछ लिया जाता है या धन पूछ लिया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको पूरी तरीके से यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, साझा पार्टनरशिप। चलिए, हम आपको बता रहे थे जब बीच में ही कुछ पूंजी निवेश कर दी जाए या पूंजी वापस कर ली जाए। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो उसमें आप अगला क्वेश्चन लिखिए। एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है। एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है। 5 महीने बाद बी भी उसका साझेदार हो जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी की पूंजी का निवेश ज्ञात कीजिए। तो बी ने कितने तो बी की पूंजी का निवेश ज्ञात कीजिए, मतलब बी ने कितना रुपया लगाया है। ए 8000, बी 8500, सी 9000, डी 7500 या 7500। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसमें आपको हिंट जो दिया गया है ए एक व्यवसाय, यहाँ पे ए और मान लेते हैं एक व्यक्ति है बी, ठीक है। ए एक व्यवसाय, ये अमाउंट की बात यहाँ पे की गई है। व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है, यहाँ पे टाइम हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपको एक चीज और दिया गया है, 5 महीने बाद बी भी उसका साझेदार बन जाता है, और यहाँ पे कुछ टाइम की बात दी गई। टाइम 1 वर्ष दिया गया है, ये 1 वर्ष के लिए लगाता है। अब यहाँ पे देखिए, बात ये उठती है कि बी जो आता है 5 महीने बाद आता है, यही तो बोला है। हाँ, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। तो जब 5 महीने बाद ये आता है, तो इसका मतलब कहने का क्या है, तो 1 साल में तो 12 महीने होते हैं, लेकिन 5 महीने ये अकेला रहता है। इसका कहने का मतलब है 5 महीना ये अकेला रहता है। उसके बाद 5 महीने बाद बी भी उसमें क्या होता है, शामिल हो जाता है। तो बी भी उसमें शामिल हुआ कितने मंथ के लिए, 7 महीने के लिए। ये तो सिंपल सी बात है। तो ये 7 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए ये शामिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट दी गई है आपकी। प्रॉफिट कितना दिया गया है, 2:3 ये दिया गया है। 2:3 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो बी का निवेश क्या है, यही आपको क्या है, ज्ञात करना है इसमें दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था, जब ईयर्स की बात करें तो उसमें यदि मंथ कहीं भी आ जाए तो आपको क्या करना है, मंथ में ही कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, होता क्या हमारा, अमाउंट इंटू टाइम होता है, ठीक। तो अमाउंट इंटू टाइम से आपका ये निकल के चला आएगा 3500। ये 1 वर्ष है। 1 वर्ष में हम जानते हैं 12 मंथ होते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। तो 12 से गुणा हो जाएगा, फिर अनुपात। अब यहाँ पे देखिए 7 मंथ के लिए करता है, मान लेते हैं इसकी निवेश क्या है, A2 है, ठीक। तो ये A2 हो जाएगा इंटू 7 मंथ, ये 7 मंथ के लिए करता है, कोई वो नहीं है। अब यहाँ से देखिए अनुपात में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो कर दीजिए यहाँ से
7 एकदम 7, 7 5 35, ये हो गया। अब यहां से देखिए 12 5 60 अनुपात 8:2, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितनी दी गई है? प्रॉफिट 2 और 3 के अनुपात में यहाँ पे दे रखी है। क्या दी गई है? प्रॉफिट 2 और 3 दिया गया है अनुपात में। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए यहाँ पे तो आपको दे रखा है 6000 और ये A2 है, ठीक। यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 3 6, तो यहाँ से A2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3 3 का 9। तो मतलब ये 7 मंथ के लिए करता है कितना निवेश? 7 मंथ के लिए ये करता है 900 रुपए, 3 दूनी 6, सॉरी 9000 रुपए ये क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है, अगर इसमें कुछ है नहीं। वैसे हम बता दें, साझा में वैसे कुछ होता नहीं है। इसमें क्या होता है? ईयर्स पूछ लिया जाता है, निवेश पूछ लिया जाता है, या कितने वर्ष के लिए लगाया है या कितने मंथ के लिए लगाया है पूंजी। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन होगा, अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप लोग समझिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। हम आपको कल, आज तो ये खत्म हो जाएगा, हम आपको कल पढ़ाएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला। किसी वर्ष ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5000 रुपए मिले। तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले? ऑप्शन लिखिए, 5000, 4000, 3000 और 1000। तो चलिए दोस्तों, इसे हम बताते हैं विद इन सेकंड में आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में लगभग आते हैं। ये टाइम टेकिंग भी नहीं होते हैं और जल्दी आते हैं। तो यहाँ पे ए बी और सी की बात की गई है। किसकी? ए बी और सी की बात की गई है। यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे देखिए अमाउंट की बात नहीं की गई है, ना तो टाइम की बात की गई है। यहाँ पे केवल प्रॉफिट की बात की गई है। ठीक है, तो एक को लाभ का 1/3 भाग मिला, इसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे दिया है बी को 1/4 भाग मिला, 1/4 भाग मिला। और यहाँ पे दिया है सी को 5000 रुपए मिले। इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, क्यों लिखते हैं अभी बताते हैं। सी को 5000 रुपए मिले, तो ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले? ये हमसे पूछा गया। क्या? ए को लाभ स्वरूप कितने रुपए मिले? हमने आपको बताया था, जब फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू आ जाती है तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। हम 4 3 12, इन दोनों का क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 12। आपका टोटल वैल्यू 12 हो गई। यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा आपको। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए का यहाँ से हो जाएगा 1/3 किसका, टोटल वैल्यू का। ये कितना प्राप्त करेगा, 3 चौक 12, 4 रुपए प्राप्त करेगा। ठीक है, और ये कितना प्राप्त करेगा टोटल वैल्यू का, यहाँ पे टोटल 12 है, 1/4 ये पाता है टोटल वैल्यू का। 1/4 जब ये पा जाता है तो इसका कितना हो जाएगा, 1/4
₹3 होगा। हाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ₹4 ये पा गया, ₹3 ये पा गया, टोटल वैल्यू है 12, 4 3 7 हो गए। अब 7 5 12, तो सी जो होगा कितने रुपए पाएगा? 5 ही रुपए पाएगा। हाँ पाएगा। टोटल वैल्यू जो 12 है, ये 4 पा रहा है, ये 3 पा रहा है, ये 5 हो गया। तो 4 3 7 7 5 12, हमें बांटना था 12 भाग में, 12 में, उसी प्रकार से हो गया। यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी, ये 5 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया आपको, कितना? 5,000 यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है 5 का वैल्यू 5,000 दिया गया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,000, 1,000 रुपया। तो यहाँ पे ए का मान पूछा गया है। ए का मान मतलब ए कितना रुपया प्राप्त करता है लाभ स्वरूप। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1,000, तो बराबर 4,000 कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू पुट करना है, इस प्रकार करना है कि सब में बराबर आ जाए। जैसा जैसा बोला है, जितनी वैल्यू यहाँ पे आप लेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे ऐड करेंगे, उसी प्रकार से आप करेंगे। तो हमें नहीं लगता कि किसी को ये इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड में आ जाता है, और पेपर ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। अब तक हमारा चल रहा था, यहाँ पे हमसे भाग के रूप में यहाँ पे दिया रहता था हमें कि वैल्यू क्या है पूछ लेते थे, या टाइम पूछ लिया जाता था। अब इसमें क्या होगा, साधारण ब्याज में जिस प्रकार से क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ दर भी दिया रहेगा, किस दर पर वो पैसा लगाता है, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो उसमें अमाउंट पूछ सकता है, या टाइम पूछ सकता है, या कितने टाइम के लिए लगाया इतना पूछ सकता है, या प्रॉफिट पूछ सकता है कि लाभ कितना हुआ। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति तीन विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश करता है। 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। उसके निवेशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसके निवेशों का अनुपात ज्ञात करें। आंसर लिखिए। 6:3:2, 2:3:4 या 3:4:6 और डी है 4:6:2। यहाँ पे आपको दिया गया है। चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर आप भी उससे बहुत ही बढ़िया है। एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में, मतलब ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये हो गया आपका थर्ड। अब यहाँ पे देखिए टाइम कितना दे रखा है। पहले चलिए रेट लिख लेते हैं, उसके बाद टाइम। तो यहाँ पे रेट दिया है आपको 10%, 12% और 15%। अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया गया है आपको, तो अमाउंट इसकी मान लेते हैं x है, इसकी y, इसकी z, कुछ भी मान सकते हैं आप इस प्रकार से। ये करता है 6 वर्ष के लिए, ये करता है 10 वर्ष के लिए और ये करता है 12 वर्ष के लिए। ईयर्स में है सब, तो इसे मंथ में करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे समान राशि मिलती है
और यहाँ पे एक चीज और देखिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या दिया गया, समान राशि, मतलब इसे एक मिलता है, इसे भी एक मिलेगा, इसे भी एक ही मिलेगा, कुछ भी मान सकते हैं आप। यदि इसे 100 रुपए मिलते हैं तो इसे भी 100 मिलेंगे और इसे भी 100 मिलेंगे, क्योंकि हमें समान राशि दी गई कि समान राशि तीनों को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे, देखिएगा आप लोग, अभी तक हमें क्या दिया रहता था, सिर्फ अमाउंट दिया जाता था, टाइम दिया जाता था। इसमें एक चीज क्या किया गया है, इसमें रेट बढ़ा दिया गया है 10%। और हम जानते हैं जब प्रतिशत में होता है तो उसके क्या होता है, बटे में 100 होता है। लेकिन यहाँ पे 100 करने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे 100 करने की जरूरत आपको इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप करेंगे तो जो अमाउंट होगा, टाइम होगा, और इसमें देखिए अमाउंट और टाइम हम लेते थे गुणनफल के रूप में, लेकिन यहाँ पे रेट दिया गया है, किस रेट पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे भी गुणनफल के रूप में करेंगे। जब गुणनफल के रूप में करेंगे तो अनुपात में होगा, तो जो नीचे की वैल्यू रहेगी सेम सेम या कुछ भी रहेगा वो तो कट ही जाएगा, तो इससे हमें कोई फायदा होगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 नहीं लेंगे, डायरेक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 10 इंटू 6 मतलब 6। यहाँ पे हो जाएगा y गुड़े 12 गुड़े 10, और यहाँ पे हो जाएगा z गुड़े 15 गुड़े 12, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो कुछ भी कटता है उसे हम क्या करेंगे, काट देंगे। रुकिए एक स्टेप और कर लेते हैं। 10/60 अनुपात 120 अनुपात z, 15 दूना 30 और 15 को 15 3 18 0 0 0। अब यहाँ से 6 कम 6 6 दिनों 12 6 तिरिक 18। यहाँ से आपका आ गया x अनुपाते 2 y अनुपाते 3 z। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे आपको दे रखा है 1 अनुपाते 1 अनुपाते 1 का। यहाँ पे 1 अनुपाते 1 अनुपाते 1 दिया गया है। ये आपको डिटेल बता रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे किस तरीके से आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है। चलिए अब हम एक चीज यहाँ से कर सकते हैं, क्या, यहाँ पे हमें अमाउंट निकालना है। जब इस प्रकार से आ जाता है आपका तो क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर में जब रहता है तो यहाँ जो गुणनफल के रूप में रहेगा वो तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जाके भाग के रूप में। तो यहाँ से x इंटू x अनुपाते y अनुपाते z बराबर हो जाएगा 1 अनुपाते 1/2 अनुपात 1/3। ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब इसका लासा हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 2 3 6 और 3 दूना 6, और यही होगा आपका आंसर। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से नहीं करना चाहते तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं किस तरीके से, x y और z इसी तीनों का अनुपात यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, 10/60। ठीक, उसी प्रकार से 1/120, उसी प्रकार से 1/180, 0 0 0। यहाँ से 1/2 सॉरी 6 1 कम 6, ये 1 हो गया, 1/2 अनुपात 1/3। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2। यही आपका आंसर होगा। ठीक, यदि टाइम पूछता है, यदि आपको टाइम पूछा जाएगा तो यहाँ x y z की वैल्यू दी जाएगी, कुछ भी दे सकता है। तो आप शॉर्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस आपका ये है पूरा। लेकिन आप ये लॉन्ग नहीं करेंगे, यदि पेपर में आता तो आप डायरेक्ट इसे इस तरीके से करेंगे। क्योंकि होता है कैसा होता है, यहाँ पे टाइम इंटू अमाउंट होता है, लेकिन यहाँ पे रेट की बात की गई है, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया गया आपको। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो भी वैल्यू इधर रहती है, यहाँ से समझिएगा, जो वैल्यू इधर रहती है बराबर में अनुपात के रूप में रहती है या कुछ भी रहता है बराबर के रूप में, यदि इंटू में है तो इधर जाके भाग में हो जाता है। बस ये इतना ख्याल रखना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। चलिए इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डायरेक्ट हम बताएंगे।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं क्या है। कोई व्यक्ति तीन विभिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15 की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 के लिए धन का अनुपात। ये सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखते हैं क्या है इसमें दिया गया है। लिखिए आप लोग, ए बी सी कर्मशाह 2 लाख, 1,50,000 तथा 1 लाख अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटें, तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही? बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही? अब देखिए यहाँ पे आपको दे क्या रखा है। यहाँ पे ए, बी और सी की बात की गई है। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दी गई है अमाउंट, टाइम और प्रॉफिट। ठीक उसी तरीके से है, उसमें आपको अमाउंट पूछा गया था, अमाउंट का अनुपात, यहाँ पे टाइम का अनुपात पूछा गया। उसी तरीके से जस्ट है एकदम, सिर्फ इसमें क्या है, रेट नहीं दिया गया है बस। यहाँ पे दिया गया है 2 लाख, और यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 लाख। ये आपको अमाउंट दिया गया है और टाइम क्या है, अलग अलग के लिए अलग अलग दिया गया है, अलग अलग टाइम दिया गया है, T1, T2 और T3। प्रॉफिट कितने के लिए, कुल लाभ को 26 माह के अंत में बराबर बांट लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 26 माह के अंत में कुल बराबर लाभ बांट लेते हैं। प्रॉफिट में यदि एक ये भी पाता है, ये एक ये भी पाता है, ये भी एक ही पाता है, ये आपको दिया गया है। और यहाँ पे टोटल दिया गया टाइम, टोटल टाइम कितना दिया गया है, 26 माह। यहाँ लिख लेते हैं टोटल टाइम आपको दिया है 26 मंथ। देखिएगा, उसके बाद आपसे पूछा गया है बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही। बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही, तो यहाँ से अमाउंट इंटू टाइम होता है। ठीक, अमाउंट इंटू टाइम जब होगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से हम कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 1 2 3 4 सबसे कम इसमें है, ये कट गया, 1 2 3 4 ये हो गया आपका, कट गया, 1 2 3 4 ये कट गया। अब अमाउंट की बात हम करते हैं, पहले अमाउंट इंटू टाइम दोनों की बात करते हैं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से बचा 20 और इसका टाइम T1 अनुपात 15 T2 अनुपात 10 T3। ओके, और यहाँ पे प्रॉफिट आपको दी गई है 1:1:1, क्योंकि सेम ही पूछा गया है, सेम दिया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे उसमें किए थे उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपका हो जाएगा T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर हो जाएगा 1/20 अनुपात 1/15 अनुपात
1/10। अब यहाँ से देखिए 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूना 10। यहाँ पे आ गया 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। अब इन सभी का लासा ले लेंगे। इन सभी का लासा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छक 12। अब यहाँ पे देखिए T1 अनुपात T2 अनुपात T3, आपको अनुपात इतना मिल गया। T1 T2 T3 का अनुपात दिया गया है। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी दी गई है? 26 मंथ। 26 मंथ दिया गया है। टोटल टाइम 26 दिया गया है। तो इन सभी को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। 6 4 10, 10 3 13, 13 का मान यहाँ पे दिया गया है 26। यहाँ पे कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ से 1 का हो जाएगा 2। यदि बात T1 की करें तो T1 का कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 का 2 है तो इसका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 वर्ष के लिए लगाया होगा ये, और ये लगाया होगा 8 वर्ष के लिए, और ये लगाया होगा आपका 6 दूनी 12 वर्ष के लिए। ठीक, अगर ईयर्स है तो ईयर्स, यदि मंथ है तो मंथ। मंथ है तो मंथ। ठीक, इस प्रकार से आपका क्या होता है आज ये टॉपिक आज का आपका खत्म होता है। कल से हम आपको इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर आप व्यू से बहुत ही अच्छे हैं, जो एसएससी वगैरह में आते हैं। ये सब आपके लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीएसआई के लिए भी अच्छे क्वेश्चन है ये सब। कल से हम आपको एसएससी के कुछ क्वेश्चन अच्छे कराएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर आपको मिलेंगे एक नए जज्बे के साथ। आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, और हम जो नए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, गुड नाइट।